Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 8वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियोज़ को डिस्कस किया है और उन वीडियोज़ में हम MCQs के माध्यम से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर और एज ऑफ रिवाइवल को डिस्कस किया है। यदि आप उस वीडियोज़ को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे MCQs के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले बाय ब्यूमोंट एंड फ्लेचर इन विच द लीडिंग कैरेक्टर इज लिसिपस। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक प्ले है जो कि ब्यूमोंट एंड फ्लेचर के द्वारा लिखा गया है जिसका लीडिंग कैरेक्टर है लिसिपस। फर्स्ट है शी वुड इफ शी कुड, सेकंड है टिस पिटी शी इज अ वॉर, थर्ड है द मेड्स ट्रेजिडी, फोर्थ है फिलास्टर। इसका सही आंसर है द मेड्स ट्रेजिडी। ये जो द मेड्स ट्रेजिडी होता है बेसिकली इसे पब्लिश किया जाता है 1619 में, यानी कि 1619 में, और इसे लिखा गया था सर फ्रांसिस ब्यूमोंट और जॉन फ्लेचर के द्वारा। इसका जो लीडिंग कैरेक्टर होता है लिसिपस, ये बेसिकली किंग का ब्रदर होता है। किंग की बॉडी को डिस्कवर करने के बाद में इसको किंग बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, दिस इज अ कोड फ्रॉम द प्ले। ये जो कोटेशन है आपको बताना है कि किस प्ले से कोटेशन को लिया गया है। ये कहना चाहते हैं कि मर्सी की जो क्वालिटी है उसको स्ट्रेन नहीं किया जा सकता है। ये हेवन से इस तरह से बरसती है जिस तरह से एक बारिश का बूंद गिरता है उसी तरह से गिरती है। फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है द विंटर्स टेल, थर्ड है एज यू लाइक इट, फोर्थ है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो बेसिकली इसका सही आंसर होता है डी। ये जो लाइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की है और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले होता है इसको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, हु रोट द सोनेट ट्रू लव। आपको ये बताना है कि जो सोनेट ट्रू लव है ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है मिल्टन, थर्ड है स्पेंसर, फोर्थ है शेक्सपियर और इसका सही आंसर है शेक्सपियर। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें से 126 सोनेट उन्होंने अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस किया था। बाकी के 28 सोनेट उन्होंने अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को एड्रेस किया था। और ये जो सोनेट ट्रू लव होता है ये 116 नंबर का है, यानी कि 116 नंबर का है। तो इसे उन्होंने अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, विच कैरेक्टर सेज दिस, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर इन लाइन को बोलता है कि हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, मैनकाइंड कितना खूबसूरत है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। फर्स्ट है एरियल, सेकंड है मिरांडा, थर्ड है प्रोस्पेरो, फोर्थ है फर्डिनेंट और इसका सही आंसर है सी मिरांडा। शेक्सपियर का एक प्ले है टेम्पेस्ट, बहुत ही फेमस प्ले है और उसी में कैरेक्टर आता है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो की डॉटर होती मिरांडा और उसी के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। तो सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इज परफॉर्म्ड एट 9 PM ऑन 23 जून एवरी ईयर। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो कि हर साल 23 जून को 9 बजे परफॉर्म किया जाता है, 9 बजे प्ले किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास है, फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है 12th नाइट, थर्ड है मैकबेथ, फोर्थ है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और इसका सही आंसर है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, अबाउट होम डिड क्रॉम्पटन एंड रिकेट से ही फाउंड द ड्रामा क्रूड एंड कैवोटिक, ही लेफ्ट इट अ ग्रेट फोर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये कहना चाहते हैं कि किसके बारे में क्रॉम्पटन और रिकेट कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ही फाउंड, यानी उस व्यक्ति ने फाउंड ड्रामा क्रूड एंड कैवोटिक, उसने ड्रामा को क्रूड पाया था और कैवोटिक यानी कि अस्त व्यस्त पाया था। एंड ही लेफ्ट इट अ ग्रेट फोर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन उसने इसको ये ग्रेट फोर्स के रूप में छोड़ा इंग्लिश लिटरेचर में। ये लाइन किसके बारे में बोल रहे हैं, क्रॉम्पटन और रिकेट। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है क्रिस्टोफर मार्लो, थर्ड है बेन जॉनसन, फोर्थ है T.S. इलियट। तो इसका सही आंसर है बी। ये लाइन बोली गई क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, द ओल्डेस्ट एक्सटेंट मोरालिटी प्ले इज,
आपको ये बताना है कि एक्सटेंट के मतलब होता है प्रचलन में होना, तो ओल्डेस्ट एक्सटेंट मोरलिटी प्ले कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट है एवरी मैन, सेकंड है विजडम, थर्ड है मैनकाइंड, फोर्थ है कैसल ऑफ परसेवरेंस, और इसका सही आंसर है द कैसल ऑफ परसेवरेंस। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, विच ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस इज सेड टू हैव द फीचर्स ऑफ रोमांसेस। यहाँ प्लेस गलत हो गया, प्ले होना चाहिए था, तो सही हो जाएगा विच ऑफ द शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले। शेक्सपियर का कौन सा हिस्ट्री प्ले है जिसको ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर रोमांस का भी फीचर है। फर्स्ट है रिचर्ड सेकेंड, थर्ड है हेनरी फिफ्थ, सेकंड है हेनरी फिफ्थ, थर्ड है हेनरी एट, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होता है थर्ड, हेनरी एट्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक हिस्ट्री प्ले है लेकिन इसमें रोमांस के भी फीचर्स हैं, और ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, What was the period in which शेक्सपियर wrote his romances? आपको ये बताना है कि किस पीरियड में शेक्सपियर ने अपने रोमांसेस प्लेस को लिखा था। फर्स्ट है 1602 से 1608 तक के, सेकंड है 1604 से 1612, थर्ड है 1608 से 1616, फोर है 1610 से 1616, और इसका सही आंसर है 1604 से 1612, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, Who first used the term romances in relation to Shakespeare's last play? ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है जिसने टर्म रोमांसेस का प्रयोग किया था शेक्सपियर के लास्ट प्ले के रिलेशन में, के संबंध में। फर्स्ट है एडवर्ड डोडेन, सेकंड है डोवर विल्सन, थर्ड है विल्सन नाइट, फोर्थ है अलार्डिस निकोल। इसका सही आंसर फर्स्ट होता है एडवर्ड डोडेन। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट वॉज रिटन इन द ईयर। ये जो यूफीज है, जो एनाटॉमी ऑफ विट है, इसको किस साल में लिखा गया था। तो ये बेसिकली जो वर्क है इसको जॉन लिली के द्वारा लिखा गया था, और इसे पब्लिश किया गया था 1580 में, और इसको लिखा गया था 1578 में। किस में लिखा गया था? 1578 में लिखा गया था, और 1580 में पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर बात करें कब इसे लिखा गया था, तो फर्स्ट है 1559, सेकंड है 1561, थर्ड है 1568, और फोर्थ है 1578। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और इसे पब्लिश किया गया था 1580 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, डॉन आर्डियानो डी आर्मेडो इज अ कैरेक्टर इन। ये कहना चाहते हैं कि डॉन आर्डियानो डी आर्मेडो एक कैरेक्टर है, और वो किस प्ले में या किस वर्क में यूज किया गया है। फर्स्ट है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, सेकंड है लव्स लेबर लॉस्ट, थर्ड है द टेमिंग ऑफ द श्रू, फोर्थ है मच एडो अबाउट नथिंग। तो ये जो कैरेक्टर है यूज किया गया लव्स लेबर लॉस्ट में, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, मैच द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग है, ये जो वर्क है फॉलोइंग लिखे गए हैं, और इसे आपको मैच करना है कि किसके द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो फर्स्ट है टैबूर लेन द ग्रेट, इसको लिखा गया था 1587 में, और ये लिखा गया है, और ये पब्लिश हुआ था 1587 में, और किसके द्वारा लिखा गया है? बाय क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। सेकंड है द स्कूल ऑफ अब्यूज, ये पब्लिश हुआ था 1579 में, और लिखा गया स्टीफन गोसन के द्वारा। थर्ड है पैराडाइज रिगेंड, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, पब्लिश हुआ है 1671 में। और फोर्थ है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, जो कि पब्लिश हुआ था 1621 में, और इसे लिखा गया था रॉबर्ट बर्टन के द्वारा। तो इसमें से अगर हम मैच करें तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? तो यदि हम फर्स्ट की बात करें, टम्बरलेन द ग्रेट, ये 1587 में, फर्स्ट 1587 में आता है, तो फर्स्ट का थर्ड आता है। फर्स्ट का थर्ड हमारा दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड, और ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वर मेड बाय। ये कहना चाहते हैं इलियड और ओडिसी का जो पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था। फर्स्ट है रॉबर्ट हेनरिसन, सेकंड है जॉर्ज चैंपमैन, थर्ड है जॉन ओगिलबाय, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, और इसका सही आंसर होता है जॉर्ज चैंपमैन के द्वारा सबसे पहला ट्रांसलेशन कंप्लीट किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, अ गेम ऑफ चेस। अ गेम ऑफ चेस के बारे में बताना है, ये क्या है? ये एक एलिगरी है, रोमांस है, नॉवेल है, या प्ले है? तो सबसे पहले आपको बता दें, ये बेसिकली जो है एक पार्ट है
और किस चीज़ का पार्ट है तो हम डिटेल में आपको बताते हैं। टी.एस. इलियट का ये एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम को टी.एस. इलियट ने इज़रा पाउंड को डेडिकेट किया है। इस पोएम की जो टाइटल है वो आवर म्यूचुअल फ्रेंड एक नॉवेल है जो कि चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई, उसी से इसकी टाइटल ली गई है। इस पोएम में टोटल 434 लाइंस का प्रयोग किया गया है और इस पोएम में 7 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है। ये जो पोएम है टोटल इसमें 5 सेक्शंस हैं, यानी कि 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है द बैरियर ऑफ द डेड और सेकेंड पार्ट का नाम है अ गेम ऑफ चेस, जो कि यहाँ पे दे रखा है गेम ऑफ चेस। थर्ड पार्ट है द फायर ऑफ सरमन। फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो ये बेसिकली एक पार्ट है द वेस्ट लैंड का जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और ये किससे संबंधित है? एन एलिगरी है। ये क्या है? अ गेम ऑफ चेस एक एलिगरी है। तो ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट? किसने स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है? फर्स्ट है चार्ल्स लैम, सेकंड है डॉक्टर जॉनसन, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है टी.एस. इलियट। इसका सही आंसर है फर्स्ट, चार्ल्स लैम ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन ब्लैंक वर्स इज? ब्लैंक वर्स में सबसे पहला इंग्लिश प्ले कौन सा लिखा गया है आपको ये बताना है। फर्स्ट है टाइटस एंड्रोनिकस, सेकंड है गोरबोडक, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है स्पेनिश ट्रेजिडी। तो इसका सही आंसर होता है गोरबोडक। गोरबोडक जो होता है ये को ट्रेजिडी होती है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी होती है। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसको लिखा गया था थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। बेकन्स न्यू एटलांटिस इज मॉडल्ड ऑन? आपको ये बताना है कि जो बेकन का न्यू एटलांटिस है जो कि एक नॉवेल है वो किस मॉडल पे लिखी गई थी। फर्स्ट है द टेम्पेस्ट, सेकंड है यूटोपिया, थर्ड है द किंगिस क्वेयर, फोर्थ है डिवाइन कॉमेडी। तो ये जो न्यू एटलांटिस होता है बेकन का, ये एक इनकम्प्लीट यूटोपिया नॉवेल है जो कि सर फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखी गई थी। इसको पब्लिश किया गया था इनकी मृत्यु के बाद में 1626 में, 1626 में से पब्लिश किया गया था। तो ये क्या है? एक यूटोपियन नॉवेल है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन? ये कहना चाहते हैं द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एक जगह का नाम है, वो किस प्ले में आता है? फर्स्ट है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, थर्ड है मैकबेथ, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, फोर्थ है एज यू लाइक इट। तो ये जो हो जाता है ये है, इसका सही आंसर बेसिकली होता है एज यू लाइक इट। डी इज द राइट आंसर। एज यू लाइक इट जो कि एक प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसकी सेटिंग जो है वो हुई है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इसकी सेटिंग है और ये जगह शेक्सपियर के घर के पास पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। द टेम्पेस्ट इज अ शेक्सपियरियन? ये बेसिकली आपको ये बताना है कि टेम्पेस्ट किस प्रकार का प्ले है शेक्सपियर का। फर्स्ट है रोमांस, सेकंड है कॉमेडी, थर्ड है ट्रेजिडी, फोर्थ है हिस्ट्री प्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक रोमांस प्ले है टेम्पेस्ट और इसका फेमस कैरेक्टर प्रोस्पेरो है जिसकी डॉटर मिरांडा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का। सेनेकन ट्रेजिडी ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ? ये कहते हैं सेनेकन ट्रेजिडी ऑफ ब्लड जो है किसकी थीम पर बेस्ड है। फर्स्ट है लव, सेकंड है मदर, थर्ड है रिवेंज, फोर्थ है सुपर नेचुरल इंटरवेंशन इन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो सेनेकन ट्रेजिडी होती है वो रिवेंज पर बेस्ड है। सी इज द राइट आंसर। सेनेकन ट्रेजिडी बेसिकली क्या है कि ये जो है बॉडी है 9 क्लोजेड ड्रामा की एक बॉडी है जिसको बेसिकली इंटेंट किया गया था, लिखा गया था। उसका लिखने का इंटेंशन केवल पढ़ना था, परफॉर्म करना नहीं था। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था एक रोमन स्टोइक जिस फिलोसफर था जिसका नाम था सेनेका के द्वारा लिखा गया था और इसे लिखा गया था 1st सेंचुरी एडी में लिखा गया था। इसे दोबारा से डिस्कवर किया गया था एक इटालियन ह्यूमनिस्ट के द्वारा 16th सेंचुरी में और इसके बाद में दे बिकेम द मॉडल फॉर द रिवाइवल ऑफ ट्रेजिडी। इसके बाद में जो ट्रेजिडी की रिवाइवल थी उनका यह मॉडल बन गया रेनेसा के दौर में। तो इसका सही आंसर हो गया, यानी कि इस पैटर्न पे जो भी ट्रेजिडी लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेनेकन ट्रेजिडी कहते हैं। और इसका एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, आपको देखा जा सकता है शेक्सपियर के हैमलेट में। यानी कि जो सेनेकन ट्रेजिडी होती है वो रिवेंज पर बेस्ड होती हैं और इसके एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं हैमलेट में, वो भी रिवेंज पर बेस्ड है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज अ रिप्लाई टू? ये कहते हैं सिडनी की जो है
अपॉलजी फॉर पोएट्री है, ये इन्होंने, ये बेसिकली एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और ये जो है किसके रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा था, सिडनी ने, फिलिप सिडनी ने। तो फर्स्ट है फोर एजेस ऑफ पोएट्री, सेकंड है द स्कूल ऑफ अब्यूज, थर्ड है अ मॉडल प्रपोजल, फोर्थ है यूफीज। तो इसका सही आंसर है द स्कूल ऑफ अब्यूज के रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ने इसको लिखा था। ये एक वर्क है जो कि क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स। फेरी क्वीन एक बहुत ही फेमस पोएम है, एक एपिक है जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, और उसमें एक कैरेक्टर है ग्लोरियाना जो किसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है कैथोलिक चर्च, सेकंड है क्वीन एलिजाबेथ, थर्ड है मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, थर्ड है एनी बोलेन। तो इसका सही आंसर है क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है, और ये है द स्पेनिश आर्माडा वॉज डिफीटेड इन द ईयर। ये कहना चाहते हैं कि जो स्पेनिश आर्माडा होता है वो कब डिफीट किया गया था। आर्माडा की मीनिंग होती है फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज़ों का बेड़ा होता है। तो ये कब डिफीट किया गया था। फर्स्ट है 1755, सेकंड है 1688, थर्ड है 1588 और फोर्थ है 1555। तो इसको डिफीट किया गया था 1588 में, सी इज़ द राइट आंसर। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हर आदमी एग्जाम्पल है किस चीज़ का। फर्स्ट है मोरलिटी प्ले, सेकंड है मिस्ट्री प्ले, थर्ड है मिरेकल प्ले, फोर्थ है इंटरलूड। इसका सही आंसर है मोरलिटी प्ले। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।